नहीं तो चलिए चलिए। आप अपना परिचय देते हुए सर हमें बताइएगा कि ये न्यू साकेत हॉस्पिटल कहाँ है और इस हॉस्पिटल की क्या खासियत है। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे यहाँ हमारे संस्था का जो भी नाम है उसके लिए आप हमारे यहाँ आए हैं। और हमारा ये हॉस्पिटल बेउर मोड़ से थोड़ा पहले आपका विष्णुपुरी मोड़ पड़ता है। बेउर मोड़ और विष्णुपुरी मोड़ के बीच में न्यू साकेत हॉस्पिटल। हमारे यहाँ तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं जिससे मरीजों को काफ़ी सहूलियत मिल पाती है, चाहे वो हमारे यहाँ रेट हो या फिर हमारा मेडिकल सर्विस हो या हमारे स्टाफ हो या हमारी फैसिलिटीज़ हो। इस सब में जो भी है हम चाह रहे हैं कि हमारा मानना है कि हम हमारे यहाँ बाईपास पे क्या है कि बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फैसिलिटी हम देना चाह रहे हैं हमारे मरीजों को, हमारे पेशेंट तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं जो हम अपने यहाँ हॉस्पिटल में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। क्या ऐसा माना जाता है सर कि जो बाईपास से सटे हुए आपका हॉस्पिटल है तो बाईपास पे आए दिन एक्सीडेंट होती है, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने के बाद प्रथम दृष्टया जो उपचार होना चाहिए, जहाँ तक होना चाहिए, क्या वो सारी सुविधाएं आपके अस्पताल में मुहैया है? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे बाईपास पे जो आए दिन एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहती हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आप पेशेंट को लेना नहीं चाहती हैं, लेकिन हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि पेशेंट को, चाहे उनके पास पैसा हो नहीं हो, गरीब तबके से अमीर हो, उससे हमें मतलब नहीं होता। हम पहले चाहते हैं जो भी पेशेंट हो, अगर ऐसा कुछ होता है दुर्घटना हमारे बाईपास पे, तो हम अपने यहाँ जो भी सुविधा होता है हम उसको देने की कोशिश करते हैं। आईसीयू आपकी कितने बेड की है सर? आईसीयू हमारे पास अभी तो फिलहाल 13 बेड की आईसीयू है, ठीक है। अस्पताल का नाम सुनते ही लोग खर्चे से पीछे हट जाते हैं, तो खर्च की जहां तक बात करें तो आपके इस अस्पताल के बारे में हमें भी ये जानकारी हुई पता करने पर में कि जो कम से कम खर्च में यहाँ इलाज होता है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा संक्षेप में बता सकें, ये समझा सकें जो डर उनके मन में बैठा हुआ है कि ये अस्पताल न्यू साकेत हॉस्पिटल जो है वो कम खर्च में भी अच्छे इलाज मुहैया कराती है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो हमारे यहाँ इस रोड पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो जितने भी तमाम तरह के मरीज हैं वो आने से हिचकिचाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है उनका एक्सपेंस। क्योंकि देखिए, पेशेंट जो है वो हर तबके के लोग आते हैं, गरीब हो अमीर हो, और वो अभी यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो अगर सही मायने में बोला जाए तो लूट खसोट का जो काम है जी उन्होंने कर रखा है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता यही है कि गरीब से गरीब और जितने भी लाचार लोग हैं, कम से कम जितना मिनिमम एक्सपेंस हो उसमें हम उनका बेहतर सुविधा के साथ इलाज करें। हमारे न्यू साकेत हॉस्पिटल्स और हमारे तमाम स्टाफ्स, हमारे डायरेक्टर्स और हमारे तरफ से हमारे एरिया के और हमारे बिहार के जितने भी दर्शक हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, हमारे मित्रगण, हमारे जो भी पेशेंट यहाँ से ठीक होकर गए हैं, ठीक है, वो सबको गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अतुल श्रीवास्तव हुआ, ये हमारे डायरेक्टर हुए हैं मनु सिंह जी, हाँ, और हम लोग पार्टनर हैं, ये हमारी मुख्य डायरेक्टर हैं। मैम, ये न्यू साकेत अस्पताल में आप एक महिला हैं और महिलाओं के रोग की बात की जाए तो क्या कुछ सुविधा है यहाँ पे महिलाओं के लिए? यहाँ महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि डिलीवरी का हो गया, ठीक है, बच्चेदानी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए है, बच्चों के लिए भी है, जो डिलीवरी के बाद जो होता है प्रॉब्लम उसके साथ भी है, हम मल्टी कर सकते हैं। मैम, महिलाओं के एबॉर्शन कराने के बाद जब बच्चा ऑपरेशन जब कराया जाता है तो उसके बाद भी ऐसा देखा गया है कि कई महिलाओं में कुछ बीमारियां इससे रह जाती हैं, तो उस तरह की बीमारियों की भी इलाज यहाँ हो पाएगी क्या? जी, एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देख लिया जाता है कि हाँ इनमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसके बाद हम लोग
वो उस तरह का उपचार करते हैं। मेरा नाम शांति सिंह है और मैं न्यू साकेत हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ। और इसके बाद मेरा एक बैनर है मानव अधिकार एसोसिएशन महिला प्रमुख में बिहार। साकेत हॉस्पिटल से हम लोग जुड़े और इसका नींव जब रखे तो हम लोग का कार्य था कि जो गरीब जनता को कम से कम खर्च में अच्छा उपचार दे। और हम लोग सामाजिक कार्य में हमेशा लिप्त रहते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं। अभी हाल ही में हम लोग महाराणा प्रताप का जो था पुण्यतिथि, उसमें हम लोग कपड़ा उपड़ा शॉल बांटे हैं डाक बंगला, स्टेशन, गांधी मैदान। और हमारे यहाँ कुछ बच्चियाँ भी हैं जो अनाथ आश्रम से आई हुई हैं, उनको हम लोग रख रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि भविष्य में आगे जाके नर्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी आगे जाके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तमाम तरह के हम लोग को जो भी हो सकता है सोशल काम हो, अगर कभी भी 24 घंटा हम लोग को याद कीजिए, हम लोग खड़े रहे।